होप एवरीबडी इज हेल्दी एंड सेफ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे एंड इट्स अ टैबू टॉपिक ऑल्सो, हाइमेनोप्लास्टी। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, स्पेशली जो मैरिज सीजन के अराउंड ये क्वेरीज हमेशा बढ़ जाती हैं ब्राइड्स की हाइमेनोप्लास्टी के बारे में। एंड क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है कि हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्चुअली हाइमेनोप्लास्टी क्या है और उसकी प्रोसीजर्स क्या है और वो एक्चुअली क्यों कराई जाती है, क्या इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, हमें पता ही नहीं चलता। सो आज टुडे वी हैव आवर टीम एक्सपर्ट, board certified plastic surgeon Dr. Sahil with us to answer all our queries. But before that, if you have not subscribed to our YouTube channel and not followed us on social media, this is the time to do. Dr. Sahil, मुझे बताओ कि हाइमेनोप्लास्टी होता क्या है? How do you explain to a normal person कि हाइमेनोप्लास्टी क्या होता है? हाइमेनोप्लास्टी का मतलब होता है वेजाइना की जो ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उसको रिपेयर करना। इसको हम हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। ये क्यों जरूरी होती है? बेसिकली हमारे बिफोर मैरिज या कोई सोशल रीजंस या फिर किसी और रीजन से वो हाइमन ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम दोबारा रिपेयर अगर हम चाहते हैं कराना तो वो हाइमेनोप्लास्टी से होती है। पर जैसे जो ओरिजिनल है, जैसे ओरिजिनल हाइमन होता है, क्या सर्जरी के बाद वो वैसे ही हो जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, वैसे ही होता है। हाइमन को हम जो लेटरली पोजीशन लाइक जो साइड पे आ जाता है वेजाइना के, हम उसको बीच में लेके आते हैं थ्रू द सर्जिकल टेक्निक और वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। पर बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ऑब्वियसली हाइमन अगर लूज होता है किसी भी वजह से हो सकता है, इनफैक्ट ये टैबू है कि मैरिज के टाइम इट इज अ साइन ऑफ यू बीइंग अनटच्ड एंड नॉर्मल साइकिलिंग, फिजिकल एक्टिविटीज एग्रेसिव होने से भी हाइमन ब्रेक हो जाता है। तो कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे डिसाइड, मतलब अगर हमने मानो हाइमेनोप्लास्टी कराया तो पार्टनर को ये तो नहीं पता चलेगा ये सर्जिकल रिपेयर है या नेचुरल रिपेयर है, मतलब ऐसा कोई डिफरेंशिएशन? देयर इज नो डिफरेंशिएशन मैम। बेसिकली क्या है कि हाइमेनोप्लास्टी में हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे हम हाइमन को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ला रहे हैं, ठीक है। इससे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता चलेगा कि हमने सर्जरी कराई है, बिकॉज वहां पे हम लोग जो टेक्निक ले रहे हैं, जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, इट्स अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर और इट्स हार्डली वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी आर डूइंग इट एंड इट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पता चलेगा, क्योंकि वहां पे स्टिचेस जो लग रहे हैं वो एब्जॉर्बेबल सुचेस होते हैं। Okay. तो वहां पे कुछ ना कोई स्टिच लगना ना कोई स्टिच दिखना, तो हमें किसी को पता नहीं चलता कि ये सर्जरी हुई भी है या नहीं हुई। तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस बात से घबरा जाते हैं कि हम रिपेयर तो करा ले, हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी तो करा ले, लेकिन बाद में पता तो नहीं चल जाएगा कि हमने सर्जरी कराई, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट द अदर पर्सन टू नो कि हमने सर्जरी कराई। अब सर ये कितने टाइम का प्रोसीजर है? मैम ये टोटल इज हार्डली हाफ एन आवर जॉब एंड वी आर डूइंग अंडर लोकल थिंग ओनली। वी आर नॉट गिविंग एनी स्पाइनल anesthesia, we are giving only under local thing. So बहुत easily local anesthesia and हमारे यहाँ तो we have conscious sedation का option also. Yes, yes. तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, अगर आपको ये डर है कि किसी को पता चलेगा कि हाँ हॉस्पिटल एडमिशन होगा, जनरल एनेस्थीसिया में होगा, बिकॉज वहाँ रिकवरी एक वो रहती है, तो लोकल एनेस्थीसिया में आप लंच टाइम प्रोसीजर की तरह भी इसे करा सकते हैं सर? यस सर, बिल्कुल। तो सर इसके बाद मतलब जैसे आज मान लो आपकी सर्जरी हुई, तो उसके बाद कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? मैम देखिए, जो अगर पेशेंट हाइमेनोप्लास्टी के लिए आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि आप आएंगे और वॉक इन में जाते हैं, पेशेंट हाफ एन आवर की सर्जरी के बाद पेशेंट देन गो होम आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर द सर्जरी। एंड जो पोस्ट ऑप केयर रहती है उसमें ये है कि हैवी फिजिकल वर्क नहीं करना, कोई स्ट्रेनलेस एक्टिविटीज और फिजिकल एक्ट नहीं करना फॉर नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स, दैट्स इट। तो यानी कि ये सर्जरी आइडियली अगर कोई ब्राइड है तो वो 2 months पहले कराए। यस। पर सर कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि इमीडिएटली शादी प्लान हो गई और उस टाइम सर्जरी कराना है, तो उस केसेस में आप क्या सजेस्ट करोगे? मैम इमीडिएटली शादी एकदम प्लान हो गई है, लेट्स सपोज कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है हाइमेनोप्लास्टी कराने और वो बोलता है कि 2 वीक्स के बाद शादी है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हाइमेनोप्लास्टी उस टाइम करानी चाहिए। सो आफ्टर मैरिज ही शुड या शी शुड गो फॉर इट। ओके, सो आई थिंक ये बेटर है कि अगर आप हाइमेनोप्लास्टी प्लान कर रहे हो तो वो थोड़ा पहले करो, एंड मोमेंट पे नहीं होना चाहिए। ज्यादा आता है कि
ठीक है हाइमेनोप्लास्टी हो गई, पर उसके बाद चाइल्ड बेयरिंग में तो कोई इसका असर नहीं नो पड़ता नो सर? नो नो चाइल्ड बिकॉज ये बेयरिंग क्वेश्चन आता है, लोग ये घबराते हैं कि चाइल्ड बेयरिंग में तो कुछ child bearing is a different totally different thing. It's a very Okay. safe procedure. We are not touching any uterus cervix part जो that is more important in childbirth. We are just giving a hymen, जो hymen आपका vagina के ऊपर जो wall है या membrane है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं. We are not touching anything about uterus and all जो जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं. That is not the thing. ओके तो सर ये बताओ कि यू नो जब प्लास्टिक सर्जरी और ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होने वाला है, जेब खाली होने वाली है, तो व्हाट डू यू थिंक इज दी? Actually, ma'am, it's a very myth. It is very simple and cost-effective procedure. It's a very normal procedure. Normal जो आप पार्लर पे जाके पैसे I think खर्च करते हैं बहुत ज्यादा like हेयर बॉन्डिंग पे और वटाइवर से फेशियल पे या बहुत फिटिंग लेते हैं, तो आई थिंक ये उतने ही रेट या चार्जेस में हम लोग यहाँ कर देते हैं. ओके सो इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी एंड आई थिंक आउट ऑफ माइंड से बड़ी कोई भी कॉस्ट नहीं हो सकती है. वो कॉस्ट तो बिल्कुल यू नो ऐसी है कि उसको मैच नहीं कर सकती. सो ऑल दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू गेट अ हाइमेनोप्लास्टी डन बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, जो भी आपके दिमाग में रीजन है, आपको एक सोशल कमिटमेंट वो करनी है या यू वांट टू जस्ट यू नो सेटिस्फाई योर पार्टनर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू मस्ट गेट इट डन एट लीस्ट 8 weeks बिफोर योर वेडिंग. इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. कोई आफ्टर केयर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. आप अपने काम पे भी नॉर्मली जा सकते हो. सिंपल सर्जरी है. अगर आप चाहते हो कि बहुत लोगों को ना पता चले तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है. इसके बाद भी इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विथ ऑल योर क्वेरीज. टिल द नेक्स्ट टाइम, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू सो मच.